All right, we're going to move on now. Well, a wad of currency notes was found under Congress Member of Parliament Abhishek Manu Singhvi's seat in Rajya Sabha. This has triggered a major controversy now. Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar has informed the Parliament during the winter session that the notes were discovered during a routine anti-sabotage check. This incident has prompted a probe into this matter, raising questions about Parliament and its security and ethics. Mr. Singhvi, who occupies seat number 222, has not been directly accused, but the incident has sparked a political debate. Let's listen in to what Vice President Dhankar and Abhishek Manu Singhvi had to say. I hereby inform that during the routine anti-sabotage check of the chamber after the adjournment of the House yesterday, apparently a wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222, presently allotted to Sri Abhishek Manu Singhvi, elected from the state of Telangana for the term 2024 to 2026. The matter was brought to my notice, and I felt it expedient, as per practice and ordainment, to ensure that investigation takes place in accordance with law, and the same is underway. I hereby inform. मैंने करीब 1 घंटे पहले ये मजाकिया हास्यास्पद चीज़ सुनी। मैं समझता हूँ अब रूल ये होना चाहिए कि हर सीट पर एक कांच का बॉक्स बनना चाहिए जो पूरी तरह से सीट के चारों तरफ से घेर ले। उसमें एक लॉक और की हो जिससे जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उठ के जाए दिन में रात में उसको लॉक करके जाए और कोई आदमी वहाँ आकर गांजा रुपया कुछ रख ना पाए। नंबर 1। नंबर 2, मैं कल फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली 3 मिनट के लिए आया था सदन में 12:97 पे और 12:57 पे और 1 बजे उठ गया था हाउस। मैंने लंच लिया अयोध्या रामी रेड्डी जी के साथ और वापस कोर्ट चला गया था। और मैं समझता हूँ कि मुझे वहाँ रख के छोड़ के जाना ये इतनी एक हास्यास्पद चीज़ है। अगर ये गंभीर नहीं होती तो मैं इसको हास्यास्पद समझता। लेकिन एक और मूल बात है, हर चीज़ में राजनीति करना, हर चीज़ में आक्षेप प्रत्यारोप आरोप करना, मैं समझता हूँ हमारे पूरे सिस्टम को नीचे दिखाता है। मैंने करीब 1 घंटे पहले ये मजाकिया हास्यास्पद चीज़ सुनी। मैं समझता हूँ अब रूल ये होना चाहिए कि हर सीट पर एक कांच का बॉक्स बनना चाहिए जो पूरी तरह से सीट के चारों तरफ से घेर ले। उसमें एक लॉक। Coming in, we're going to listen to those. हिंदुस्तान का इतिहास मात्र 600-800 साल पुराना नहीं, हजारों वर्ष पुराना है। और जो हिंदुस्तान का हक है वो हिंदुस्तान को मिलना ही चाहिए। और कानूनी रूप से जो सही है और जहां जहां मंदिरों की तोड़फोड़ करके मस्जिदों का निर्माण किया गया, अगर न्यायालय उसमें अनुमति देता है तो आखिर ऐसा कौन सा डर है जो ओवैसी जी को और ऐसे नेताओं को सता रहा है कि वो जांच नहीं होने देते। आखिरकार राम मंदिर में भी एएसआई की रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की गई, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आने के बाद ही मंदिर बना और सभी धर्म के लोगों ने उसका स्वागत भी किया। तो मेरा एक ही निवेदन रहेगा कि जो न्यायालय कहता है हमें उस न्यायालय को ही मानकर करना चाहिए और न्याय हिंदुस्तान के लोगों को अवश्य मिलना चाहिए, क्योंकि इसके हकदार वो हैं, वो नहीं जो आज से 800 साल पहले आए थे, बर्बरता रूप से मंदिरों को तोड़ते थे, हिंदुओं पर अत्याचार करते थे और ऐसे करोड़ों लोगों को मजबूर किया अपना धर्म बदलने के लिए।